लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसमें हम लोगों ने बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या होता है इस बारे में डिस्कशन किया था, है ना। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो उन्हीं वन ऑफ द बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में है, जिनमें से उनका नाम है क्या, कार्बन साइकिल। तो आज तुम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, जो हम लोग आज टॉपिक ले रहे हैं स्टडी के लिए, वो रहेगा हम लोगों का कार्बन साइकिल। तो देखते हैं ज़रा ये जो टॉपिक है कार्बन साइकिल क्या है, कैसा है, इसमें क्या चीज़ें बोली जा रही हैं वगैरह वगैरह। तो देखो, कार्बन साइकिल के पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे तुम्हें की पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर तुम्हें वो की पॉइंट्स पता है तो तुमको ये साइकिल समझने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। की पॉइंट नंबर 1 है आप लोगों का फोटोसिंथेसिस। जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुमने ये फोटोसिंथेसिस नामक प्राणी, नामक चीज़ के बारे में सुना ज़रूर होगा, है ना। कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके वाया, ठीक है, जिसके वाया आप लोगों के पास जो आपके क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, आप लोगों का इन करते हैं किसको, CO2 को, राइट। CO2 को वो इन करते हैं, अच्छा, और आउट वो किसको करते हैं, O2 को। मतलब वो CO2 को यूज़ करते हैं और उससे खाना बनाते हैं और बाद में फिर O2 बाहर रिलीज़ कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में होता है, ध्यान रखना। सिर्फ तुम रेस्पिरेशन करते हो ऐसा नहीं होता, हर कोई रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग अंदर O2 को लेते हैं, हम लोगों का बॉडी से अंदर O2 चली जाती है और हम लोगों की बॉडी के बाहर में CO2 आ जाती है, ये होता है। तो इनडायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, अगर प्लांट उसको अंदर लेता जा रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो एक समय पे हमें ऐसा लगता है कि अरे यार CO2 लेता जाएगा, CO2 चलता जाएगा, अंदर जाता जाएगा प्लांट्स की बॉडी के, तो CO2 तो एटमॉस्फेयर से फिर ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हमें ये लगता है। बट नहीं, हम ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अदर एनिमल्स CO2 रेस्पिरेशन के दौरान बाहर छोड़ते हैं। तो अगर प्लांट अंदर ले रहा है तो हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं, सच दैट कि CO2 की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी हद तक कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। अनलेस एंड अनटिल हम लोग कुछ ऐसा ना करें ह्यूमंस, क्योंकि एनिमल्स तो कर नहीं सकते, हम जो भी विनाशकारी काम करेंगे हम ह्यूमंस ही करेंगे। अनलेस एंड अनटिल हम ह्यूमंस कुछ ऐसा ना कर दें कि जिसकी वजह से CO2 का लेवल ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है और उसको यूज़ प्लांट्स के द्वारा बहुत कम किया जा रहा है। सोचो, एक बार के लिए सोचो, प्लांट मान लेते हैं सिर्फ एक ही है, उस प्लांट की भी कुछ ना कुछ लिमिट होगी CO2 को एब्जॉर्ब करने की, अंदर लेने की, और CO2 है एटमॉस्फेयर में हजारों की संख्या में। तो ऐसे में वो एक प्लांट कितनी CO2 लेगा, जितनी उसकी क्षमता है, फिर वो नहीं ले पाएगा एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा CO2 तो एटमॉस्फेयर में ही रह गई। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैडम CO2 तो अभी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारी गलतियों से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम CO2 का एटमॉस्फेयर में लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, बट उस CO2 को हटाने वाले प्लांट्स को अर्थ में डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, ये है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो वो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कार्बन साइकिल पढ़ते वक्त। और भी पॉइंट्स पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अब देखो कैसा है, एक होता है वर्ड कार्बोनेट्स। अगर आपने अभी थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि CO3 नेगेटिव को कार्बोनेट कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई वाटर बॉडी है, लेट से ये कोई वाटर बॉडी है, लेट से ये कोई वाटर बॉडी है ना, मान लेते हैं ये वाटर बॉडी है, पानी है, वाटर बॉडी मतलब पानी है, ये आप लोगों का वाटर है। अब एटमॉस्फेयर में CO2 तो होगा ही होगा, नो डाउट, एटमॉस्फेयर में तो CO2 होगा ही होगा। यहाँ पे ये CO2 के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे CO2 के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं। क्या होता है कि जब यही CO2 के मॉलिक्यूल्स पानी में चले जाए, वाटर के अंदर चले जाए,
वाटर के अंदर जाने के बाद CO2 के, जब CO2 किसके अंदर जाएगा, वाटर के अंदर जाएगा और डिज़ोल्व हो जाएगा, तो इस प्रोसेस की वजह से वहाँ पर फॉर्म होते हैं कार्बोनेट्स। ठीक है, वहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, वहाँ पे कार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म होते हैं, कार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो कार्बोनेट्स है, अगर ये समुद्र के अंदर या किसी भी ऐसी वाटर बॉडी के अंदर जिसमें CO2 बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया है, वहाँ पे अगर लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक पड़ा है, वैसे का वैसे ही पड़ा है, ठीक है, लॉन्ग समय तक वो चीज़ वैसी की वैसी पड़ी हुई है, तो कार्बोनेट्स लॉन्ग टाइम तक अगर वैसे के वैसी रह जाएं लॉन्ग टाइम तक, तो यही चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, लाइम स्टोन में। ठीक है, यही चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइमस्टोन में। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि CO2 जो है वो कन्वर्ट हुआ किस में, कार्बोनेट्स में, और आपका जो कार्बोनेट्स है वो किस में कन्वर्ट हुआ, लाइमस्टोन में। यानी कि एटमॉस्फेयर का CO2 इस तरीके से भी क्या होता है, बोलो, इस तरीके से भी क्या होता है, यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी यूज़ हो जाता है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है लाइमस्टोन, तुम लोग देखोगे जब आप लोग रेत देखते हो तो रेत में बहुत छोटी छोटी सीपियाँ होती हैं, छोटे छोटे शंख होते हैं, है ना। तो वो जो शेल्स होते हैं रेत में, सैंड जब आप मंगाते हो, शेल्स इन सैंड, तो वो जो आपके शेल्स होते हैं वो भी इसी कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। डन। तो हमको ये भी पता चल गया कि एटमॉस्फेयर का CO2 और कहाँ यूज़ हो रहा है। एक बार एटमॉस्फेयर का CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, और एक बार एटमॉस्फेयर का CO2 ये ही आपके कार्बोनेट्स वाले प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। डन। अच्छा, अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। हमारी जो एंटायर बॉडी है, ठीक है, हम जो लोग हैं, हमारी बॉडी जो है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स की बात कर लें, एनिमल्स में खैर हम भी आ जाते हैं, प्लांट्स की बात कर लें, जब ये डेड हो जाते हैं बेचारे, जब मर जाते हैं, डेड होने के बाद ये बरी हो जाते हैं, बरीड मतलब इनको जलाया नहीं गया, ये बरीड हो गए सॉइल के अंदर। धीरे 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 इनकी बॉडी के ऊपर सॉइल और जमा होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। फिर जो सॉइल के अंदर जो रहता है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पे इन लोगों को प्रेशर भी हाई मिलता है। तो जब ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये डेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो यही डेड ऑर्गेनिज्म इस हाई टेम्परेचर और इस हाई प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। कैसे मैडम, फॉसिल फ्यूल्स, कौन से फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल, ये एक हो गया, ठीक है, आपका नेचुरल गैस, ये दूसरा फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है, उसके अलावा पेट्रोलियम, ये आपका तीसरा फॉसिल फ्यूल हो गया। इस प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल के बारे में तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये जो कोल होता है ये पूरी तरीके से कार्बन का होता है, प्योर कार्बन, मतलब तुम समझो कि ये पूरी तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कार्बन है ना, तो इस कोल के अंदर वो सारा का सारा कार्बन इस कोल के अंदर आ गया। पेट्रोलियम में भी कार्बन होता है, ऑल्सो कंटेन्स कार्बन, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि सारा का सारा कार्बन हो, थोड़ा कार्बन होता है, थोड़ा नहीं भी होता है, कार्बन के अलावा भी कुछ होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। खैर, तो ये सारे की पॉइंट्स थे जो कार्बन साइकिल पढ़ते वक्त तुम्हें पता होने चाहिए। अब तुम कार्बन साइकिल पढ़ सकते हो। तो देखो, ये तुम्हारे पास एक कार्बन साइकिल है। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में है CO2। अब सबसे पहला डाउट, मैडम एटमॉस्फेयर में CO2 कहाँ से आएगा, हाउ, मतलब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैडम हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में CO2 कहाँ से आया, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि CO2 कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि आया कहाँ से, ये हम लोगों को क्वेश्चन दिमाग में आया, तो हम क्या जवाब देंगे उस इंसान को कि कहाँ से आया भाई ये CO2। तो सबसे पहली चीज़
हम जो ह्यूमन या फिर जो भी एनिमल्स हैं, हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो मैंने जैसा बताया हमारे बॉडी के अंदर से CO2 बाहर जाती है, तो कहाँ जाती होगी बताओ? वो धीरे धीरे कहाँ जाती होगी? वो धीरे धीरे आपके एटमॉस्फेयर में ही तो जाती होगी, बताओ। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 और कहाँ से आता होगा? जब आप कोल को बर्न करते हो, जब आप कोल को बर्न करते हो, किसी पेट्रोलियम को बर्न करते हो, आप किसी वुड को बर्न करते हो, ठीक है, जिनके अंदर कार्बन है, इन सारी चीज़ों के अंदर कार्बन होता है, तो जब आप उन्हें बर्न करते हो तो इनडायरेक्टली CO2 के फॉर्म में अगेन CO2 ऊपर चला जाता है। कोल जलने के बाद CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है, C+O2 CO2। तो ये देखो इनडायरेक्टली ये चीज़ें ऊपर चली गई, है ना, बराबर। तो अब देखो यहाँ पे आया कहाँ से? तो ये जो CO2 है ऊपर एटमॉस्फेयर में जो फैक्ट्रीज चलती हैं, उन फैक्ट्रीज के एमिशन से आता है, ठीक है, उनकी जो चिमनियों से धुआं धुआं करके धुआं निकलता है, वहाँ से आता है, राइट। अच्छा, ठीक है। एनिमल जो रेस्पिरेशन करता है, पॉइंट नंबर 2, वहाँ से आता है, ठीक है, राइट। रात के वक्त प्लांट्स भी देखो क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो एक तरीका वहाँ से भी आ जाता है, तीसरा तरीका। अच्छा, चौथा तरीका, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बन है, लकड़ी के अंदर, कोयले के अंदर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से CO2 एटमॉस्फेयर में दे देती हैं। तो इस हिसाब से तो एटमॉस्फेयर का CO2 बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बट एटमॉस्फेयर का CO2 बढ़ता नहीं है, वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि जो CO2 ऊपर गया उसको प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में। तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 था उसको यूज़ कर लिया गया फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, ठीक है। तो CO2 वहाँ से गायब हो गया। अच्छा, फिर उस प्लांट को मैंने खाया, तुमने खाया, बकरी ने खाया, गाय ने खाया, उनकी बॉडी में CO2 आ गया। फिर जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारी डेड बॉडीज़ का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़ अगर अर्थ में लॉन्ग टाइम तक जमा रह जाए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, तो हमारी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स में, और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी का कार्बन सारा का सारा फॉसिल फ्यूल में चला जाता है। और फिर जब उन्हीं फॉसिल फ्यूल को फैक्ट्रीज में जलाया जाता है, कोल को, पेट्रोलियम को, तो वापस से CO2 पर आ जाता है। तो इसे कहते हैं साइकिल, कि अगर किसी एक जगह से CO2 निकल रहा है तो घूम फिर के दूसरी तरफ से CO2 ज़रूर वापस से उस साइकिल को मिल रहा होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल, कि ये चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल कहते हैं। एक बार थोड़े से इसके स्टेटमेंट्स वगैरह रीड कर लेते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं दिया है यहाँ पे चीज़ों में। यहाँ पर जो मैंने नीचे साइकिल बनाई थी उसमें कार्बोनेट्स वाली चीज़ नहीं दी थी, बट देखो अभी जो मैं साइकिल बना रही हूँ यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन इन वाटर। मैंने बताया ना कि पानी में अगर आपका CO2 एब्जॉर्ब हो जाए तो कार्बोनेट्स बनाता है, राइट। खैर, तो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी की सारी साइकिल्स आखिर है क्या? ये बेसिकली ये वो बताने वाली ये प्रोसेस है जो ये बताती हैं कि किस तरीके से हमारे बायोटिक कंपोनेंट के पास से CO2 निकलता है, उनको वापस मिलता है, किस तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट में जाता है और किस तरीके से हम लोगों को वापस एबायोटिक कंपोनेंट से फिर से मिल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का कार्बन साइकिल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है अगर 1 मार्क के लिए, डिफाइन कार्बन साइकिल, तो आपको इस तरीके से इसको डिफाइन करना है, ठीक है, बराबर। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कही वही आपको बाजू में यहाँ लिख के दी हुई हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फूड बनाते हैं, उस फूड को हम खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से वो कार्बन वाला फूड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है ना। अच्छा, और उसके बाद जब वो हमारे अंदर जाता है, हम लोगों की बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें भी कार्बन होता है, राइट। अच्छा, तो सॉइल में मिक्स होता है या फिर किसी और चीज़ में मिक्स हो जाता है, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो सॉइल में आ जाता है। हम मरते हैं, अच्छा, तो जब हम मर जाते हैं तो हमारे मर जाने के बाद क्या हो जाता है बताओ, हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है, धीरे धीरे फॉसिल्स में कन्वर्ट होती है, राइट, ये इस तरीके से। अच्छा, तो ये आपको कार्बन साइकिल दी है, ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ दिया नहीं है,
बाकी जो जो चीज़ें मैंने बताई है उसी तरीके से लिया है कि डेथ के बाद फॉसिल फ्यूल बना, फॉसिल फ्यूल को हमने अगेन यूज़ किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी तुमको कार्बन साइकिल की कुछ रिएक्शंस दिए हैं, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट जो होता है CO2 और वाटर को लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है H2O एंड O2। और नीचे वाली जो आपको दी हुई है रिएक्शन, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, जो कि आप क्लास 10 की बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि वही खाना जो ग्लूकोज है उसको जब हम खाते हैं और ऑक्सीजन जब दोनों मिलता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ ये रिएक्शन होती है, CO2 निकलती है, H2O निकलती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ATP। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल इस चीज़ को रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाली साइकिल डिस्कस करेंगे।